नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। सीएम नीतीश का विपक्ष पर तंज, पहले खास लोग ही तय कर देते थे कहां बनेगी सड़क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को चुनावी साल की सौगात दी है। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की 747 पुलों और 59,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन व शिलान्यास किया और कहा कि 2005 तक राज्य में ग्रामीण सड़कें न के बराबर थी। गांव में सड़कें बनती ही नहीं थी। कुछ खास लोग ही बैठकर तय कर लेते थे कि कहां सड़कें बनेंगी, उसी के हिसाब से प्रस्ताव भी बनते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ग्रामीण सड़कों की योजना बनी, पर उसके बाद भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया। केंद्रीय एजेंसी को काम दिया गया था, पर कोई काम नहीं हुआ। पर हमने पथों के निर्माण के लिए नीति बना दी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां सड़कें नहीं बनी हो। चंद्रिका राय ने दिया ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने का संकेत। जदयू में शामिल होने के लिए आयोजित मिलन समारोह में मीडिया से बातचीत में चंद्रिका राय ने अपने समधी लालू प्रसाद यादव और राजद पर जमकर हमला बोला। मीडिया के एक सवाल पर अपनी पुत्री ऐश्वर्या राय के भी चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 25 साल का कोई भी जो पागल नहीं है चुनाव लड़ सकता है। चंद्रिका राय ने कहा कि दोनों भाई बिहार में सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन वे अब तक अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं। बिहार में उनके लिए कोई भी सीट सुरक्षित नहीं रहेगी। राय ने कहा कि राजद अब गरीबों की पार्टी नहीं रही। आज राजद पैसे वालों की पार्टी हो गई है, व्यावसायिक पार्टी बनकर रह गई है। बिहार में कंट्रोल में अब कोरोना। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीज की कुल संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि संक्रमित मरीज मिलने की रफ्तार कम हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,07,945 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 2,451 नए संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,210 हो गई है। इसमें एक्टिव मरीज 26,458 है। हालांकि 88,163 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में भी सफल रहे हैं। वहीं राज्य की रिकवरी दर 76.52% है। घर में रहें, सतर्क रहें। महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग राह पकड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी कोर कमेटी की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने तथा उनके माध्यम से सभी बड़े फैसले लेने की उनकी मांग को राष्ट्रीय जनता दल कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। इसे देखते हुए मांझी ने 20 अगस्त को फैसला लेने का ऐलान किया था। मांझी ने कहा कि आगे वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या क्या करेंगे, इसकी घोषणा 2-3 दिनों में कर देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मांझी का यह फैसला बेहद अहम है। बिहार में निर्णायक साबित होंगे नए युवा मतदाता, सभी दलों की लगी नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की नजरें करीब 75 लाख नए वैसे युवा मतदाताओं पर टिकी है जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। युवा मतदाताओं पर सभी दल का फोकस है। वर्तमान सरकार भी इनको जागरूक करने और कार्यों की तुलना 15 साल पहले की सरकार से करके इन मतदाताओं को रिझाने की तैयारी की दिशा में काम कर रही है। उधर महागठबंधन के नेता भी लगातार युवा मतदाताओं को लक्ष्य बनाकर रिझाने में जुटे हैं। इस बीच दूसरे राजनीतिक दल भी वोटों का समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना काल में मतदाताओं का रुझान क्या होगा। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।